नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम आपके इस नए यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी क्रिस्टल डिटेल्स पे। तो आज हम लास्ट 24 आवर्स का जो क्रिप्टो में जो चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू न्यूज़, जो क्रिप्टो करेंसीज के वैल्यूज हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले स्लाइड में हम जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज, मेजर 7 क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसका प्राइस वेरिएशन देखेंगे, बोथ यूएसडी में और आईएनआर में। तो इनका जो मार्केट कैप है वो 1.01 ट्रिलियन डॉलर्स का है। वही आईएनआर में जो है वो 83.43 ट्रिलियन रुपीस का है, जो लास्ट डे से लगभग 0.9% के आसपास का इंक्रीज है। 24 आवर वॉल्यूम वॉल्यूम अगर हम देखें जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो 17.52 बिलियन डॉलर्स का है। वही आईएनआर में 6.43 ट्रिलियन रुपीस का है। जो डोमिनेंस की हम बात करें तो बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो 38.7% और इथीरियम का 19। ये ऑलमोस्ट सेम होगा लास्ट डे भी। क्रिप्टोज है, इसमें मार्जिन थोड़ा इंक्रीज हुआ है। लास्ट डे 21,500 समथिंग था, अभी 600 प्लस है। एक्सचेंजेस 520 है। अगर हम जब प्राइसेस की बात देखें, तो बीटीसी का जो प्राइस है वो 20,892 है, जो लास्ट डे से लगभग 0.33% का डाउन साइड है। वो इथेरियम में $1,600 के आसपास है, जो कि 1.3% के आसपास, इसमें भी थोड़ा डाउन साइड है। बाकी इथेरियम, बाकी टीथर, यूएसडीसी और बाइनांस में आपको मेजर, जो यूएसडी तीनों स्टेबल कॉइन है उसमें आपको मेजर कुछ चेंज दिखेंगे नहीं। बाइनांस में थोड़ा सा डाउन साइड भी है और आज काफी फ्लक्चुएशन है, तो कुछ अपसाइड भी देखने को मिला है। आईएनआर में जब मैं प्राइस देखूं तो बीटीसी का प्राइस 16.81, 16,81,000 है। वही इथेरियम का 1.29 है। मार्केट कैप में आप देखो तो जो सबसे टॉप में है वो बीटीसी का है, 32.2 ट्रिलियन डॉलर्स का। वहीं आप अगर वॉल्यूम में देखो तो टीथर का 5.4 है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा यूज में जो कॉइन आती है परचेजिंग के लिए, फिएट से आप कुछ खरीदना चाह रहे हो उसके लिए, या फिर ट्रांजेक्शन्स में जो बाइंग सेलिंग होती है उसमें मैक्सिमम टीथर का यूज यानी कि यूएसडीटी का यूज होता है। इस कारण से ये आपको स्लाइड सा थोड़ा सा आपको अलग सा दिखेगा। बाकी आप सर्कुलेटिंग सप्लाई में अगर देखो तो जितने सारे डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, जैसे बीटीसी वाइज की माइनिंग होती है, तो आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ जो वैल्यू ज्यादा दिखेगी, जो कि मैक्सिमम जो इनका टोटल सप्लाई है वहां तक पहुंचेगी। जैसे कि बीटीसी का जो मैक्सिमम है वो 21 मिलियन का है, तो अभी 19.19 या 2 के आसपास अभी चल रहा है। अगला स्लाइड देखें। अगला स्लाइड में जो मोस्ट हमारे एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज है, इसका वॉल्यूम के हिसाब से हमने दिया है, जो लास्ट 24 आवर्स में जो इसका वॉल्यूम है उसके हिसाब से ये चार्ट है। इसमें टीथर, जैसे हमने भी जस्ट डिस्कस किया कि टीथर क्यों है नंबर 1 पे। बाकी बीटीसी का डोमिनेंस है, तो ये सारे हैं ही। बाकी स्टेबल कॉइन का ज्यादा दिखेगा नहीं। डॉज कॉइन एक नया एंट्रेंट है, क्योंकि वो मस्त साहब का ये फेवरेट कॉइन है, इस कारण से ये इसकी अभी थोड़ी सी एंट्री हो रही है। और आगे भी काफी जो न्यूज में पढ़ रहा हूँ तो काफी चांसेस है कि बियरिश से ये से बुलिश मोड में आ सकता है। अब आगे देखें। ये हमारा है जो टॉप गेनर्स हैं, तो इसमें 4 मैंने मेजर लिया है, ताकि जो गेन कर रहे हैं कॉइन जो अपसाइड में है वो आपको एक फुल पर्सपेक्टिव मिले कि लास्ट 1 डेज में, लास्ट 1 वीक में, और लास्ट 1 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर में क्या कॉइन्स हैं। तो लास्ट 1 डे में देखोगे तो आप सबसे ऊपर में फ्लो की आईएनयू है, जो कि एक मेमे कॉइन है। बाकी ये टेल कॉइन से रिलेटेड मैं आपको आज स्टोरी कवर करने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा आप डिटेल से देखना। अ, ये काफी इंटरेस्टिंग है और मुझसे रिलेटेड है, तो आपको खासकर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। बाकी डॉज कॉइन धीरे धीरे अपसाइड में आ रहा है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है इसका। बाकी तो ये मास कॉइन देखो, आपकी सप्लाई इतनी ज्यादा ही भी एक मेमे कॉइन है। अब इसकी 1 वीक का हम देखें। 1 वीक में डॉज कॉइन देखो आप, मंथ मतलब डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। वैसे ही मास नेटवर्क भी डबल हो चुका है। और अब डॉज कॉइन देखो, इसकी सप्लाई काफी अच्छी खासी है। फ्लो की, इन लोगों की तो बहुत ज्यादा है। अब हम लास्ट 1 मंथ का देखें। लास्ट 1 मंथ में भी डॉज कॉइन डोमिनेट कर रहा है, वैसे ही मास नेटवर्क, ये सारी चीज आप देख सकते हो। इसमें सारे कॉमन टाइप के ही कॉइन है। गेन फॉर्म,
लास्ट 1 ईयर में देखें हम, लास्ट 1 ईयर में जो गेन फॉर्म है उसमें 400% का इंक्रीज है। बाकी टोकेनाइज एक्सचेंज गेन फॉर्म मैंने कल भी कवर काफी अच्छा किया था, क्योंकि 3 लाख के आसपास का रेट है। सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी इसकी कम है, शायद ये कारण है कि इसकी प्राइस इतनी अप्रिसिएट हुई लास्ट 1 ईयर में। ये है हमारे जो टॉप लूजर्स हैं लास्ट 1 डे वीक, लास्ट 1 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर में। इसको हम देखें, इसमें कुछ नए एंट्री है, नए कॉइन्स लग रहे हैं मुझे ये। वाइट बिट टोकन 16% का डाउन साइड है। सूसी एक स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में से आता है, ये 7% का डाउन साइड है। और अब आगे देखें हम, लास्ट 1 वीक में देखें, लास्ट 1 वीक में देखो तो इसमें एप्टोस एक नया कॉइन है, लास्ट 5-6 दिन पहले ये लाया है। ये एक है प्लेयर, डिसेंट्रलाइज सोशल भी अच्छे रेट पे है। आगे हम चलें, हम अब 1 मंथ का देखते हैं। 1 मंथ में टूरल टेरा लूना क्लासिक, ये आपको काफी दिख रहा है। एक्सिस इंफिनिटी, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है जिसको मैं यूज कर चुका हूँ। सेल्सियस नेटवर्क भी मैंने यूज किया है। ये एक्सिफिनिटी इन्फिनिटी और गाला के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये सारे गेमीफाई कॉइन है, मतलब प्ले टू अर्न है। आप इसमें आप गेम खेल के क्रिप्टोज अर्न कर सकते हो। अब हम लास्ट देखें, लास्ट 1 ईयर में एज यूजुअल लूना क्लासिक नंबर 1 है। सेफ मून का जो ओल्डर वर्जन है वो सेकंड पे है। फ्लोकी इसमें एक नया है जो कि एक मेमे कॉइन है, वो एक 100% से डाउन साइड है। ये आपको दिख सकता है कि लास्ट 1 ईयर में जो कौन से कॉइन्स निगेटिव ट्रेंड में रहे हैं, जिससे आप इन सब कॉइन से जो है ये वो टॉप एक्सचेंजेस हैं, टॉप 7 एक्सचेंज वो इसमें हमने कवर किया है। सेंट्रल एक्सचेंज में देखो तो वैसे ही बाइनेंस जो डोमिनेट कर रहा है, नंबर 1 पे ऑलमोस्ट हर समय है। बाकी कॉइन बेस FTX। और हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज देखें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वही यूनिसैप और वो सब जो है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को मैं डिटेल में कवर करूंगा, तो होपफुली वहां पे चीजें थोड़ा क्लियर होगी। क्रिप्टो न्यूज को हम देखें, सबसे पहले जो विटालिक ब्रुटेन है, इनका एक स्टेटमेंट आया है। उनका ये कहना है, विटालिक ब्रुटेन इथेरियम को फाउंडर हैं। तो इनका ये कहना है कि जो गोल्ड है, गोल्ड से बेटर जो रिटर्न है वो क्रिप्टोज दे सकता है। दूसरी न्यूज हमारे इंडिया से ही है। इंडिया सेंट्रल बैंक का जो RBI है, उसने जो ई रुपीज का जो डिजिटल कॉइन है उसका पायलट स्टार्ट किया है। आज 9 बैंक्स, जो नॉन 9 इंडियन बैंक्स हैं उससे स्टार्ट हुआ है। तो ये जो सेकेंडरी मार्केट में रेमिटेंस वो जो होता है, सेटलमेंट होता है, उससे ये यूज केस वो स्टार्ट हुआ है। थर्ड न्यूज है, जो जो अकाउंटेंसी की बड़ी फॉर्म है, अकाउंटिंग की बड़ी फॉर्म है, अर्नेस्ट एंड यंग, उनका एक टूल है वेब स्पेस यूटिलिटी बोल के, जो कि उनकी टीम के कोलाबोरेशन के लिए यूज होता है। तो उसको वो मेटावर्स पे लाने जा रहे हैं। फोर्थ न्यूज भी जो है वो इंडिया से ही है। तो इसमें टैक्स अथॉरिटी है, उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज, जो क्रिप्टो के एक्सचेंजेस है, उससे डिटेल मांगा है कि कौन कौन से कॉइन लिस्टेड है। इसका पर्पस ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको GST के अंदर ला सकते हैं टैक्सेस के लिए कि नहीं, वो स्टडी करने के लिए। जो लास्ट न्यूज है वो ज्वाइट पेड है। तो इन्होंने एक जेटा बोल के एक ऑन डिमांड मेटावर्स लॉन्च किया है। तो ये भी एक अच्छे प्लेयर है। ये जो न्यूज है रोमानिया का, ये ज्वाइट पे है। तो ये भी दिखा रहा है कि काफी सारे एक्सेप्टेंस बढ़ रही है इसकी। ये सब टॉपिक्स को हम जो आगे कमिंग डेज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की स्टोरी के बाद, आज का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा पर्सनल टाइप का है। तो इसमें क्या है कि मैं आपको जो स्टोरी सुनाना जा रहा हूँ, मैं आपको एक कॉइन के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो मैं आपको वो दिखा भी दूँ। कॉइन का नाम है टेल कॉइन। टेल कॉइन अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने जो न्यूज से रिलेटेड है वो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। टेल कॉइन को मैंने जो ट्रेडिंग की थी वो कू कॉइन पे की थी। कू कॉइन नंबर टॉप 10 पे ऑलमोस्ट हर समय रहा है। तो स्टोरी क्या है कि मैं टेलकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा था। मैंने टेलकॉइन की एक डीप इसकी वाइट पेपर और ये सब स्टडी किया था, तो मुझे अच्छा, ये भी रेमिटेंस से रिलेटेड है। तो इसको मैंने डीप से स्टडी किया था, तो मुझे अच्छा लगा था। तो इस कॉइन को मैं 2018 के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रखा था।
और लॉन्ग टर्म के लिए रखा था। लेकिन उस टाइम पे क्या कि मेरे काफी सारे मैंने कुछ रिस्की अफेयर्स में लगा दिए थे, जो कि कुछ फ्रॉड निकले और बहुत सारों में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस कारण से मार्केट में उस समय आउट हो गया था। सडन में निकल आया था कि थोड़ा सा आप नेगेटिव हो जाते हो कि रिटर्न पैसा लगा रहे हो, रिटर्न भी नहीं आ रहा है, तो मैं नेगेटिव होके अपने नॉर्मल रूटीन काम में आ गया था। फिर क्या हुआ कि 2011 21 में लास्ट ईयर, मतलब 18 एंड हाफ, 18 के सेकंड हाफ में या 19 के आसपास मैंने इन्वेस्ट करके, और मान लो मैंने कि मैं ऐसे इंडिकेटिव बता रहा हूँ कि मैं 10 रुपए में लिया था, तो उस समय जब मैं निकला था मार्केट में 19 के आसपास, तो उस समय इसका रेट मैं 10 में लिया था, तो कुछ 2-3 रुपए चल रहा था, तो मैं वैसे ही डिस्टर्ब था कि ऑलरेडी ये 4 5 टाइम्स नीचे चल रहा है। तो मैंने 10 रुपए की चीज को 50-55 के आसपास सेलिंग बिड लगा के छोड़ दिया था एक्सचेंज कूक पॉइंट पे। और उसके बाद मार्केट से मैं निकल गया 19 में। 21 के आसपास में एक पुराना फ्रेंड है, तो वो मुझे बोला कि यार तूने क्रिप्टो को बताया था कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो तू मुझे गाइड कर। तो मैंने तो बोला कि मैं निकल चुका हूँ। फिर उसने थोड़ा सा मुझे फोर्स किया, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो फिर मैं वापस सारे एक्सचेंजेस को लॉग इन किया, तो मुझे आइडिया था, न्यूज में देख ही रहा था, तो आइडिया था मेरे पास, सारी चीज सेव थे क्रेडेंशियल्स। तो फिर जब मैं देखा तो मुझे सरप्राइज था कि उस समय जो कू कॉइन है, जो मैंने 10 रुपए लिए थे, वो कुछ 120-25 रुपए चल रहे थे। और जो मेरा 50 या 60 के आसपास का जो सेल था, वो बिड एग्जीक्यूट हो चुका था। तो मेरा वो जो, सॉरी, 10 रुपए का नहीं था, 1 रुपए को ले लो आप, या 10 रुपए का अगर ले रहे हो तो 500 रुपये ले लो। मैं 10 रुपए में था, मैंने 500 लगाया था। और उस टाइम पे जब मैंने देखा 21 के आसपास, 21 मार्च या अप्रैल में होगा, तो उस समय जो इसकी वैल्यू थी वो 10 रुपए के कॉइन की 1100-1200 रुपए के आसपास चल रही थी, मतलब 100 टाइम्स, 120 टाइम्स के आसपास चल रही थी, और मैंने 50 टाइम्स के आसपास लगाया था। तो वो एग्जीक्यूट हो चुका था, तो वो सडन जो मुझे एक पंप मिला, तो उससे फिर मैंने जो सीरियसली जो वो देखना है, तो वो लगाया था। तो इसमें कहना ये है कि एक और स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगा, वो मेरे एक नोन का है। तो उससे ये दिखाता है कि अगर आपने रिसर्च कर रखी है, थोड़ा कौन सॉलिड है, उसकी टीम को पूरे से स्टडी किया है, तो चांसेस कम है कि वो चीज डाउन हो, या अपने रिस्क को आप कम कर रहे हो। आपने जितनी स्टडी की है, जितना आप टाइम दोगे, जितनी उसको टीम को समझोगे, उनके प्रोस्पेक्ट को समझोगे, उतने आपकी जो रिस्क है वो रिस्क फैक्टर कम होगा, और चांसेस है कि अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये स्टोरी थी, ये स्टोरी का थीम था। मैं रोज रोज कुछ ना कुछ आपको चीज को, एक रोज एटलीस्ट जो क्रिप्टो को न्यूज है, क्रिप्टो से रिलेटेड नंबर्स हैं, जो मार्केट कैसा चल रहा है, वो मैं कवर करता हूँ। तो आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, लाइक बटन को प्रेस करें, आप कमेंट करें। आप कुछ और चेंजेस चाह रहे हो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक चाह रहे हो जो हम कवर करें, तो आप उसको हम हमें कमेंट करो, ताकि मैं उसको फोकस करूं। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि आप हमें हेल्प करो, ताकि ताकि हम दोनों सीख सकें क्रिप्टो को अच्छे से। थैंक यू, गुड नाइट।